जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 254 आ चुका है, जहां सुकुना वर्सेस कुसाकाबे का फाइट एंड हो चुका है एंड और एक फेमिलियर कैरेक्टर रिटर्न आ चुका है। सो आज है डे 19 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज का, जिसमें मैं रोज 75 डे तक कंटिन्यू एनिमे कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या कर रहे हो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सुकुना को गोजो के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्ट माकी पे आया, बिकॉज उसको देखना था कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन के पास क्या ही पावर है, बट माकी को उसने एक ब्लैक फ्लैश से ही हरा दिया। दूसरे साइड कुसाकाबे लास्ट में डिसाइड करता है कि वो सुकुना से फाइट करेगा। नाउ इन चैप्टर 254 जहां हम देखते हैं कुसाकाबे को जो सोच रहा होता है कि सिंपल डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट को कैंसिल करने के लिए यूज होता है, बट ये कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। पर अगर हम बाकी सबको साइड रखे तो वो सिंपल ही क्यों ना हो, वो डोमेन है। कुसाकाबे यूज करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून। वही सुकुना जो अपने स्लैशेस से अटैक कर देता है, वो सोचता है कि कुसाकाबे क्यों ये अटैक मतलब सिंपल डोमेन यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कुसाकाबे अपने कटाना से इजीली सारे स्लैशेस को रोक देता है, बट कैसे? तो देखो, हालांकि वो सिंपल डोमेन है, बट उस डोमेन में कुसाकाबे का कर्स्ड एनर्जी एम्पलीफाइड होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा। वहीं उसके डोमेन में सुकुना का कर्स्ड एनर्जी वीक हो जाएगा एंड सिंपल डोमेन के हेल्प से कुसाकाबे सुकुना का सारे मूवमेंट को पढ़ सकता है, प्लस उसके कर्स्ड एनर्जी का जो स्पार्क आता है उसको भी नोटिस कर सकता है। देखो, सिंपल वे में समझाऊं तो कुसाकाबे ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है जिसमें सुकुना जो भी अटैक करेगा उसको कुसाकाबे ब्लॉक कर देगा, मतलब कि वो डोमेन उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाता रहेगा। सडनली सुकुना और स्लैशेस सेंड करता है कुसाकाबे पे, जिसको कुसाकाबे बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है एंड उसमें से एक दो उसको लग भी जाता है। भाई कुसाकाबे सुकुना को अंडर एस्टिमेट कर रहा था एंड उसको समझ आता है कि सुकुना ने अपने कर्स टेक्निक को जीरो मोशन पे एक्टिवेट किया। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गोजो, नानामी एंड में कुसाकाबे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां गोजो सेंसे कुसाकाबे के सिंपल डोमेन की तारीफ कर रहे होते हैं बिकॉज वो बिना किसी बाइंडिंग वाव के इसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली सिंपल डोमेन बिना बाइंडिंग के यूज नहीं हो सकता। लाइक मीवा के सिंपल डोमेन को देख लो, उसको अपने पैरों को ग्राउंड में रूटेड रखना होगा, मतलब जमीन पे पूरा टच करके रखना होगा, तब तक उसका डोमेन एक्टिवेट रहेगा। वहीं कुसाकाबे सेंस करता है कि सुकुना अब वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करने का ट्राई कर रहे हैं एंड तभी वो अपने सिंपल डोमेन के रेंज को एक्सपेंड कर लेता है, जिसको देखकर सुकुना पूरा सरप्राइज हो जाता है ब्रो। एंड कुसाकाबे बहुत अच्छे से फाइट दे रहा है सुकुना को, जिसको सुकुना प्रेज भी करता है। वहीं फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अब मे बोलती है नॉर्मली कोई भी अपने स्वॉर्ड का यूज करता है जब उसके रेंज में उसका ओपोनेंट हो, बट कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन के रेंज को बढ़ा सकता है जिससे वो अपने ओपोनेंट को खुद के रेंज में ला सकता है एंड उस डोमेन में वो ऑटोमेटिकली किसी को भी अटैक कर सकता है। फिर बैक टू फाइट, कुसाकाबे सुकुना को बराज ऑफ कट से अटैक कर देता है एंड इस अटैक को नानामी एक्सप्लेन करेगा। तो फ्लैशबैक में नानामी बोलता है कि कुसाकाबे के ब्राज अटैक को कोई नहीं ब्लॉक कर सकता एंड गोजो का तारीफ करते हुए बोलता है कि बस गोजो को ही ब्लॉक करने का जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कुसाकाबे का कटाना टूट चुका है बिकॉज उसने बहुत अटैक किया सुकुना पे, बट उसका कटाना टूट गया तो क्या हुआ, वो तुरंत फिजिकल अटैक करना शुरू कर देता है। भाई के पास भले स्वॉर्ड ना हो बट ऑप्शन बहुत है उसके पास। कुछ पंच मारने के बाद वो एक किक मारता है जिससे सुकुना काफी दूर जाके गिरता है। तभी कुसाकाबे सोचता है वो तो ऐसा नहीं है, वो इतना हार्डली क्यों ट्राई कर रहा है सुकुना को हराने का। एंड उसको रियलाइज होता है कि उसका उधारी है प्रिंसिपल यागा पे और प्रिंसिपल यागा मर चुके हैं एंड इसीलिए वो इतना हार्डली ट्राई कर रहा है एंड प्रिंसिपल क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते उसको, प्लस वो काफी उदास होंगे क्योंकि वो उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुसाकाबे ये भी बताता है कि उसको सब स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। तभी कुसाकाबे यूज करता है हेज मून, जिससे उसके कर्स्ड एनर्जी के यूज से वो अपने कटाना के ब्रोकन पार्ट पे एक लेयर फॉर्म कर लेता है एंड सुकुना पे अटैक कर देता है। बट सुकुना उसके स्वॉर्ड को इजीली पकड़ लेता है बिकॉज वो समझ जाता है कि कुसाकाबे उसके हार्ट पे एम किया था जो पहले से डैमेज है बाय माकी। और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि कुसाकाबे जमीन पे पड़ा है एंड उसके चेस्ट पे दो बड़े बड़े स्लैशेस का क्रॉस है। तभी उयुई आता है कुसाकाबे को लेने के लिए, बट वहीं सुकुना उसका वेट कर रहा होता है एंड सुकुना के हाथ में उयुई पकड़ा जाता है। और जैसे ही वो उयुई को मारने जाता है, एक कैरेक्टर एंटर करता है जो हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा और शायद गिगी के पास अब कैरेक्टर का कमी हो गया है। सीन पे एंटर करता है मिगुएल जो उयुई को बचा लेता है, बट सुकुना उसको पहचान नहीं पाता एंड तुम शायद पहचानते होगे उसको जेजे के जीरो में। एंड एंड में एडिटर का कमेंट रहता है मिगुएल द मैन हु फॉट गोजो सातोरू ऑन इक्वल फुटिंग। भाई तारीफ किया या मजाक उड़ाया समझ नहीं आया।
तुम्हारा क्या थॉट है इसको लेके कमेंट में बताना, ओनली रॉन्ग कमेंट्स। एंड नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो देखते हैं ये क्या उखाड़ लेता है सुकुना का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डेली एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।